गणेशाय नमः। ओम ऋषिभ्यो नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। ऋषि पंचमी की मंगलमय शुभकामना। आज हम विशेष पर्व यानी ऋषि पंचमी क्या है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एक महानुभाव का फोन आया था और कहा कि ऋषि पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। गुजरात से वासण गांव के जिगर दवे का फोन आया था और कहा था कि ऋषि पंचमी के बारे में हमें आप एक वीडियो बनाकर कुछ जानकारी प्रदान करें। तो मैं आज ऋषि पंचमी के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। हमारे वहां व्यक्ति जब जन्म लेता है तब 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं का पूजन यजन आदि करके समाप्त होता है। ऋषि ऋण ऋषियों का पूजन करके ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर या जो ऋषियों ने शास्त्र बनाए, वेद पुराण इतिहास, उनका अध्ययन करके उनके ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण है वो है पितृ ऋण। और पितृ ऋण से मुक्त होना है तो हमें पितरों का पूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से हम मुक्त होते हैं। तो ऋषि पंचमी का क्या महत्व है हमारे वहां, ऋषि पंचमी कब है, आइए हम विचार करते हैं। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि यानी गणेश जयंती के दूसरे दिन ऋषि पंचमी होते हैं। भगवान गणेश का पूजन करने के पश्चात दूसरे दिन ऋषियों का पूजन करना। अब ऋषि पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है उसका शास्त्र में उल्लेख है। शास्त्र कहता है पुरुष और स्त्री दोनों को यह व्रत करना चाहिए और स्त्रियों के लिए विशेष यह व्रत का विधान है। रजस्वाला धर्म के अंतर्गत जब महिलाएं महीने के अंदर 3 दिन रजस्वाला धर्म में आती है तब स्पर्श दोष यानी घर के अंदर भोजन सामग्री को स्पर्श करना, न करने योग्य कार्य करना और जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए ऐसे वस्तुओं का स्पर्श करना ये दोष माना गया है। यानी रजस्वाला धर्म के अंतर्गत गृह भांडादि स्पर्श दोष निवृत्ति अर्थे ऋषि पंचमी पूजनमहं करिष्ये ऐसा संकल्प होता है। यानी जब महिलाएं मासिक धर्म के अंदर होती है, हमारे वहां शास्त्रों में मासिक धर्म की बहुत बड़ी चर्चा हुई है। मासिक धर्म के अंदर कितने दिन भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए, उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन आज हम ऋषि पंचमी के बारे में कुछ जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। यानी पूरे वर्ष भर के अंदर जब महिलाएं रजस्वाला धर्म यानी मासिक धर्म के अंदर कोई दोष हो जाता है, जिस वस्तु को स्पर्श नहीं करना है उसको स्पर्श कर लेती है, जो काम नहीं करना है वो काम कर लेती है, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए वर्ष में एक व्रत होता है, उसका नाम है ऋषि पंचमी व्रत। तो दर्शक मित्रों, ये कैसे करना चाहिए? तो सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात इसके अंदर हम जो दातुन करते हैं ना, वो दातुन का भी विधान है कि अपा मार्ग से इसका दातुन करना चाहिए। फिर मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी है, उस मिट्टी से शरीर के ऊपर लेपन करके उसके बाद में मध्याह्न के समय स्नान आदि करना चाहिए। स्नान भी कहाँ करना चाहिए? जलाशय में,
जाकर स्नान करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि तीर्थ आपके पास में नहीं है तो आपके गांव, आपके शहर के अंदर जो भी जलाशय है वहां जाकर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि कोई भी नदी हो, चाहे गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, वहां जाकर स्नान करना चाहिए। नदी आदि, तीर्थ आदि नहीं है तो जलाशय आदि में जाकर गंगा, यमुना आदि तीर्थों को स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, ज्ञात अज्ञात याद जानते हुए या अनजान के अंदर कोई पाप हो गया है, उस पाप की निवृत्ति के लिए इसका व्रत पूजन करना चाहिए। उसके बाद में पंचगव्य हमें लेना चाहिए, यानी गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गोघृत, इस पंचगव्य का हमें प्राशन करना चाहिए। क्योंकि ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, ऋषियों ने हमें विज्ञान प्रदान किया है, हमें ऋषियों ने हमें धर्म, ज्योतिष, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अपने ज्ञान के माध्यम से जन समाज को उपदेश दिया है। इसलिए कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टार न तो करतार। ऋषियों ने मंत्र को देखा और उस मंत्र जन समाज को प्रदान किया। भगवान वाल्मीकि ऋषि है, भगवान वेदव्यास है, ऐसे सैकड़ों ऋषियों ने हमें ज्ञानोपदेश दिया और इस ज्ञान उपदेश के कारण ही आज भारतीय संस्कृति का विश्व के अंदर बोलबाला है। तो स्नान आदि करने के पश्चात में, पंचगव्य ग्रहण करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करो महिलाएं पुरुष तो अति उत्तम है, अन्यथा शुद्ध वस्त्र धारण करके हमें 7 ऋषियों का पूजन करना चाहिए। यानी 7 ऋषि और उसमें वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है वो अरुंधति है, उस अरुंधति का भी पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए? पहले पूजन सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। अब कुमकुम, चंदन, पुष्प, चावल, मिष्ठान, दर्भ आदि धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री एकत्रित करके एक चौकी के ऊपर या शुद्ध जगह पर 7 चावल की ढगली करना है। अक्षत पुंजोपरी, यानी छोटे छोटे चावल की ढगली करके या दर्भ की सलाका रख के या उसके ऊपर सुपारी रख के 7 ऋषियों का पूजन करना है। और साथ में 8वीं अरुंधति जो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है उनका पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए? तो मैं 7 ऋषियों के आपको नाम बता रहा हूं, उन 7 ऋषियों का आपको पूजन करना है। ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रये नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम अरुंधत्यै नमः। वशिष्ठ सहित 7 ऋषियों का पूजन करना है, यानी अरुंधति, वशिष्ठ सहित सप्त ऋषये नमः ऐसा बोलकर चंदन, कुमकुम, पुष्प, चावल, पंचामृत आदि से 7 ऋषियों का पूजन करना है। ऋषियों को प्रणाम करना है, फल आदि अर्पण करना है, प्रसाद आदि चढ़ाना है और फिर ऋषियों से नमस्कार करते हुए आशीर्वाद मांगना है। ज्ञात अज्ञात, जानते या अजानती अवस्था में कोई हमारे से पाप हो गया है तो हे ऋषियों, आपके आशीर्वाद से हम पाप मुक्त होकर अपने जीवन को जिए, ऐसा आशीर्वाद मांगना है। उस दिन एक समय भोजन करना है और भोजन में भी शास्त्रों में बताया गया है, जो हल से जोता हुआ, हल से बोया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कौन सा अन्न ग्रहण करना चाहिए? साठी के चावल, उत्तर प्रदेश आदि में वो खाते हैं लोग, अन्यथा हमारे राजस्थान, गुजरात आदि प्रांत में मिर्चा करके काला छोटे छोटे दाने आते हैं, वो जो अन्न है उसको ग्रहण करना चाहिए। और साथ में दही भी
आप ले सकते हैं उसका ही भोजन करना चाहिए। जोते हुए अन्न यानी बैल से हल से जोते हुए का भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ऋषि पंचमी है कब? भाद्र शुक्ल पंचमी और गुरुवार इस वर्ष 28 अगस्त 2025 के दिन है। इसलिए पुरुष और महिलाएं अपने किए हुए पापों की निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी के दिन जलाशय में जाकर तर्पण करना, पूजन करना और उसके बाद में व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करोगे तो सभी प्रकार के पापों से आप मुक्त होंगे। अस्तु। जय श्री राम।